Good morning, student. I am Dr. Vaibhav Saxena. I am the lecturer of BCom Sem First. The topic name is expectorant. Expectorant जो है वो किस में काम में लिया जाता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कफ में या खांसी में इसका एक्सपेक्टोरेंट का यूज हम करते हैं। तो कफ होता क्या है? कफ के बारे में हम देखते हैं। कफ इज ए प्रोडक्टिव फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स बोथ इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री टू क्लियर द एयरवे। तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मतलब कि जो हमारी मसल्स हैं वो दो तरीके की होती है। वॉलेंट्री जो कि हमारी इच्छा के अनुसार होती है, इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। जैसे कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आ गया हमारे एयरवे में या ट्रेकिया में, तो हमें जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो कफ कफ या खांसी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से हम अब खुद से भी हम उसको कफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके की मसल्स में एक्टिवेट होती है, रिफ्लेक्स रहती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो है वो एयरवे में। कफ आर टू टाइप्स। अब कफ को अगर हम देखते हैं तो दो तरीके के से होते हैं। एक तो होता है इसमें प्रोडक्ट इरिटेटिव और अनप्रोडक्टिव कफ, जो कि इरिटेशन नहीं देता, और अनप्रोडक्टिव कफ है जिसमें कि स्पूटम नहीं बनता है। तो इट इज अ ड्राई कफ, इसको हम बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका, इट इज अ ड्राई कफ एंड इट मे बी कॉज्ड बाय कोल्ड और बाय इनहेलेशन ऑफ इरिटेट डस्ट एंड गैसेस। तो ये किसके कारण होता है? या तो कोल्ड में, सर्दी में होता है, या फिर अगर कोई इरिटेंट गैस है या इस तरीके के अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स अगर आ गए हैं तो उसके कारण जो है हमें ड्राई कफ प्रोड्यूस होता है। तो इरिटेटिव और अनप्रोडक्टिव कफ मतलब जो जिसमें कि प्रोड्यूस नहीं होता, अनप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है इसका स्पूटम का। तो प्रोडक्टिव कफ क्या होता है? प्रोडक्टिव कफ इज अ स्पूटम एंड एक्सुडेट प्रोड्यूसिंग कफ, यानी इसमें जो है वो स्पूटम बनेगा और ये जो है वो एक्सुडेट होगा उस कफ के साथ में। तो ये ओपनली जो है वो एसोसिएटेड होता है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मींस जहाँ पे भी आइटिस आता है, इस मींस इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियास। तो ब्रोंकियास में जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होता है उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। या फिर अस्थमा में हम इसका यूज करते हैं, इसका प्रोडक्टिव कफ का। तो वैसे ये दो तरीके के हो गए। एक तो हो गया आपका इरिटेंट और अनप्रोडक्टिव कफ, दूसरा हो गया आपका प्रोडक्टिव कफ। जो अनप्रोडक्टिव कफ है उसको हमने ड्राई कफ कहा, जिसमें कि स्पूटम प्रोड्यूस नहीं होता है और यह एयरवे और यह इसमें डस्ट पार्टिकल या गैसेस के कारण होता है। दूसरा होगा प्रोडक्टिव, जो कि कोल्ड में होता है या स्पूटम प्रोड्यूस करता है, एक्सुडेट होता है कफ के साथ में। और ये बेसिकली दो तरीके से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के में जो है वो डिजीज में हम प्रोडक्टिव कफ को देखते हैं। अब इन कफ को रिमूव करने के लिए जो है वो किसका यूज करते हैं हम? एक्सपेक्टोरेंट का। तो एक्सपेक्टोरेंट की अगर डेफिनेशन आए तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू हेल्प फॉर रिमूवल ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स विच आर दे आर यूज्ड इन कफ, जो कि कफ में यूज होता है। ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है। यहाँ पे रिमूव करने के लिए सिक्रीशंस को हम जिसका यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट जो है वो बेसिकली दो तरीके से मैकेनिज्म करता है। पहला जो है वो है बाय डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन और फैसिलिटेटिंग देयर एलिमिनेशन। यानी क्या करेगा? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती है उसका गाढ़ापन। तो अगर उसको विस्कोसिटी को कम कर दिया जाए तो ब्रोंकियल सिक्रीशन इजीली सीक्रेट आउट हो जाते हैं। तो पहला काम था एक्सपेक्टोरेंट का ये है। दूसरा है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड और डेमोलेशन एक्शन थस रिलीविंग द अनप्रोडक्टिव कफ। तो जो इंक्रीज करता है किसको? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड को बाय डेमोलेसिटी एक्शन, यानी जो इन्फ्लेमेशन है उनको एक्शन को इन्फ्लेमेटरी को एक्शन को प्रोड्यूस करके एंड रिलीविंग द अनप्रोडक्टिव कफ। और किसमें यूज होता है? अनप्रोडक्टिव कफ के रिलीव करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते हैं। इसी में आगे हम देखते हैं इसमें जो आता है अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड बेसिकली इसमें यूज होता है। अमोनिया क्लोराइड में हम इसके आगे इनऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें कि अमोनिया क्लोराइड है। तो सबसे पहले हम उसका जो है वो यहाँ पे हम इसका यहाँ पे हम अमोनिया क्लोराइड को मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद में प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज,
यूजेस और ऐसे, ये हम इसमें पढ़ेंगे आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो थैंक यू।